हेलो फ्रेंड, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, हमारी तरह अस्वस्थ नहीं होंगे। आज है 14 अगस्त और 5 तारीख को ऑपरेशन हुआ था। समथिंग आज 9वां 10वां दिन है मेरा। 9वां दिन है, कल 10 दिन हो जाएंगे। और मैं आज भी बिस्तर में हूँ और बहुत ज़्यादा दर्द में हूँ, क्योंकि मेरा हुआ है लेज़र ऑपरेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, लेज़र हुआ है पाइल्स विद एनल फिशर का। जो कि डॉक्टर आपसे बोलते हैं ना कि आप 3 दिन में आप बिल्कुल सही हो जाओगे, 3 दिन में आप काम पे चले जाओगे, 3 दिन के बाद आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, या ऑपरेशन होके हम शाम को आपको फ्री कर देंगे। तो ये सब कुछ सरासर झूठ बोलते हैं। आप किसी के झांसे में मत आना। आप मेरी स्थिति देखिए, आज मेरे को 9 दिन हो गए और मैं अभी भी बिस्तर में पड़ी हूँ। अपने कोई काम अपने आप से नहीं कर पा रही हूँ। कमज़ोरी इतनी आ गई है, बहुत ज़्यादा। लेकिन ऑपरेशन मेरा अच्छा हुआ है, जो कि कुछ चीज़ें हैं जिनसे पता चल जाता है। और वीडियो के भी मैं कमेंट देखती हूँ। मैं बैठी हूँ देखो, लेकिन मैं बैठ नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था बाहर, इस कारण से। और अब मैं यहाँ पे मैं उठ करके अपनी मेडिसिन तक सही से नहीं ले पा रही हूँ। बस यही एग्ज़ाम्पल दिखाने के लिए मैं उठ रही हूँ कि मुझे उठने में कितनी परेशानी हो रही है। जो मेरे भाई हैं, जो भाई बंधु देख रहे हैं, जो कि बेचारे मतलब काम पर जाते हैं, ऑफिस की जॉब करते हैं और छुट्टी लेकर 3 दिन का उनसे बोला जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको बिल्कुल रूटीन में आने के लिए आपको कम से कम 15-20 दिन, अभी मेरे को और बोला गया है रुकने के लिए, क्योंकि अभी तो पस आ ही रहा है अंदर से। 9 दिन हो गए फिर भी पस अंदर से आ रहा है। यहाँ पे ऑपरेशन गलत नहीं होते, यहाँ के ऑपरेशन बिल्कुल अच्छे हैं। अगर आप ऑपरेशन कराने की सोच रहे हैं तो पतंजलि में आओ, अच्छी खासी महीने भर की छुट्टी लेकर आओ, क्योंकि आपका 8-10 दिन में कुछ नहीं होने वाला। ड्रेसिंग होती हैं। और ये मेरी शुगर थोड़ी सी ऑपरेशन के डर की वजह से बढ़ गई थी ना, इसलिए मुझे ये मधुनाशनी बड़ी खानी पड़ रही है। अंग्रेजी दवाई चल रही है। वैसे नॉर्मल आ गई है शुगर। और चेहरे की हालत से तो आपको पता ही चल रहा होगा कि मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ। ये आज मैंने इसीलिए स्पेशल वीडियो आपके लिए डाला है कि भ्रमित होते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें। तो बिना 1 महीने की छुट्टी के आप नहीं आइएगा। अपने साथ में एक को लाना है, क्योंकि दर्द इतना भयंकर होता है ना पोटी के बाद में। तो बहुत भयंकर दर्द होता है। पोटी करते समय नहीं होता, उसके बाद होता है मसल्स, क्योंकि वो जख्म खुलता है ना, और जख्म में खुलता है तो उसमें दर्द होता ही होता है। तो दर्द होता है, इस चीज़ से अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करके आना। मैं एलर्जी हो जाती है मेरे को दवाइयों से, इन्फेक्शन बॉडी में हो जाता है, इस कारण से मेरे को ये पेन किलर नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, जिनका सब कुछ सही है तो उनको पेन किलर मिल जाते हैं, तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये बता रही हूँ कि बहुत से कहते हैं दर्द नहीं होगा, होगा। आपको पेन किलर खानी ही पड़ेगी। वो बात दूसरी है कि मेरी तरह जिनको एलर्जी है उनको तो मेरी तरह परेशानी झेलनी ही पड़ेगी। और कुछ का सवाल ये था कि मतलब टूल्स, हमारा दर्द होता है तो भाई गर्म पानी का सहारा लिया करो, तब आपके दर्द नहीं होगा। और दर्द तो मेरे तो होता ही है। और रात को मैं ये, इन्होंने मेरे को अंग्रेजी दवाई दी है खाने के लिए, वो भी किसी एक दिन वो लेती हूँ, एक दिन अपना त्रिफला लेती हूँ, क्योंकि ताकि पेट में कब्ज ना रहे, कुछ ना रहे। और अब मुझे प्रेशर आ रहा है, लैट्रिन के लिए जाऊंगी। तो आप देखते रहिए मैं किस तरह से वहाँ पे क्या व्यवस्था करके रखती हूँ अपनी, क्योंकि चुभन चैंटियाँ सी चुभती हैं। और कमर के पीछे दर्द होता है बहुत ज़्यादा। ये जख्म में वहाँ हाथ लगा के आपको बता रही हूँ, यहाँ पूरी साइड में दर्द होता है, पैर एड़ी तक दर्द आता है पूरी अच्छे से, मतलब जिसे कहते हैं दर्द। मेरा दर्द देख के ये परेशान हो जाते हैं, और कभी पानी से सेकेंगे, कहीं कुछ, कभी कुछ। तो आप तो तकलीफ़ में ही हो, आपके साथ वाला आपसे ज़्यादा डबल तकलीफ़ में।
और इस तरह से आप करिएगा जब आप प्रेशर जा रहे हो, लैट्रिन जा रहे हो। ऐसा नहीं कि लैट्रिन के बाद में गर्म पानी रखना है। यहाँ तो बाबा जी के यहाँ तो पानी आता रहता है, तो मैं बाल्टी में भी भर के रख लूँगी, क्योंकि प्रेशर आने के बाद बहुत सारा गर्म पानी चाहिए होता है। तो किसी एक बंदे से ऑपरेशन आपका हुआ है तो आप किसी और बंदे से बोल सकते हो, आपको डिस्चार्ज कर दिया है, घर पे हो, तो आप किसी की मदद लेके पानी गर्म करवा सकते हो। अगर आपका ज़्यादा ही टूल्स में ज़्यादा ही परेशानी हो रही है तो आप टब में बैठ के भी अपना टूल्स क्लीन कर सकते हैं और उसे डंप कर सकते हैं। नहीं तो आप उसमें आराम से बैठिए। प्रेशर बिल्कुल नहीं लगाना है, अगर प्रेशर लगाओगे तो ब्लड आता है। कई की ये शिकायत थी कि हमें ब्लड आता है। ब्लड तब आता है जब हम अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ, आराम से बैठती हूँ, आता है आता, नहीं आता नहीं आता। उसके बाद टब में सिकाई करती हूँ, जो टब में प्रेशर से वो जगह खुलती है, अपने आप निकल जाता है। तो वहीं के सारा कुछ गर्म पानी में और ठंडे पानी में भी नहीं नहाती, क्योंकि पूरी बॉडी में दर्द होता है ना, ऐसा लगता है एक एक अंग दर्द कर रहा है, तो मैं गर्म पानी से ही नहा लेती हूँ। और आज मैंने अपने हेयर भी वॉश किए हैं, क्योंकि आज मैंने आपको पूरा दिन की दिनचर्या दिखाई है। पानी की मदद आपको लेनी पड़ेगी, सिकाई करनी पड़ेगी बिल्कुल भी। और जिनकी जॉब बैठने की है, 1 महीने से पहले बैठने का सोचा ना, क्योंकि आपके भाई कट किया है लेज़र, आपको वहाँ पे टॉफ़ी या वो लॉलीपॉप तो दी नहीं गई है, काटा गया है उस चीज़ को। तो आप ये तो सोचिए, लेज़र नाम अंग्रेजी दे दिए, चले तो चाकू और वो वहाँ पे छुरियाँ ही हैं, तो कट तो आया है ना। नाम अंग्रेजी लेने से मतलब ये नहीं होता कि ज़ख़म नहीं हुआ, ज़ख़म हुआ है। उसको हील होने में टाइम लगेगा, और जब तक जितना टाइम लगेगा उतने दिन तो आपको केयर करनी है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, अपने 9 दिन के अनुभव से। जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे अभी मैं हूँ 1 महीना यहीं पे, क्योंकि पस अभी आ रहा है, जब तक ये पस आना बंद नहीं होगा मैं यहाँ से हिलूँगी भी नहीं। क्योंकि घर जाके क्या गारंटी, अभी ड्रेसिंग करने में भी दर्द होता है भाई, ड्रेसिंग होती है तो दर्द होता है। आज तो उन्होंने अंदर को कुछ किया था तो चीखें निकल रही थी मेरी, दर्द हुआ था। उसके बाद मुझे थोड़ा आराम मिला, लेकिन कमरे पे आके भी बहुत दर्द। बाद में ये पीड़ानील गोल्ड लेकर के आए, वो खाई मैंने, तब मुझे थोड़ा आराम मिला है। और अब देख लो मेरी हाथ खाली मैंने कंघी की है, उतने में मेरी कंडीशन हो गई है ख़राब, और सीधा तो लेटा भी नहीं जा रहा, उल्टी लेट रही हूँ। थोड़ी देर बाद में मैं नॉर्मल जब सही हो जाऊँगी ना, अच्छे से सांस आने लगेगी, तब सीधी होंगी। तो ऑफिस जाकर बैठने की तो बिल्कुल ना सोचें। परेशानी जिसको होती है, जेन्युइन परेशानी होती है, मैंने वही शेयर की है आपसे। क्योंकि इस समय मैं वॉइस ओवर जब कर रही हूँ ना, तो थोड़ा दर्द में कम हूँ मैं। और ये अब ड्रेसिंग जाने का समय हो गया है, दर्द बहुत ज़्यादा रुक ही नहीं रहा है, क्योंकि प्रेशर अब जब आपका टूल्स निकल गया है, आपने सिकाई भी कर ली है ना, उसके बाद भी इतना भयंकर ही पेन होता रहता है। जब तक आपकी ड्रेसिंग नहीं होगी तब तक सुकून मिलेगा ही नहीं। तो अभी ड्रेसिंग के लिए जा रही हूँ, ड्रेसिंग करा करके फिर जब वो अंदर ऑयल वगैरह डाल देते हैं, ट्यूब डाल देते हैं, गर्म पानी से ड्रेसिंग करते हुए सिकाई करते हैं, फिर मुझे आराम मिल जाता है। और हाँ, खाने में आपको खिचड़ी ही खानी है, क्योंकि शुरू के 4 दिन तो पानी चला था, उसके बाद ये खिचड़ी। अब मैंने मट्ठा भी लिया है आज थोड़ा सा, तो हल्का ही खाएंगे, अगर रोटी खाएंगे तो टाइट होगा। इसलिए यहाँ पे आओगे ना, तो आपका खाने का परहेज भी साथ के साथ चलता रहेगा। घर पे तो क्या होता है कि आज कुछ खा लिया, बनाए तो मन कर गया, ले थोड़ा सा खा ले। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो आप ज़रूर देख